नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या है आज का ताजा खबर, जानिए विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनसभा में लालू परिवार पर जमकर बरसे। जी हां, सूबे में हो रहे संसदीय चुनाव के मद्देनजर प्रचार के अंतिम दौर में अब उड़न खटोले से शुरू होने लगा पार्टी सुप्रीमो एवं कद्दावर नेताओं का भागदौड़। इंडी गठबंधन की ओर से जहां एक तरफ तेजस्वी एवं सहनी का हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, तो दूसरे और एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का उड़न खटोला भी दौड़ने लगा है। सोमवार को डेहरी एवं प्रखंड मुख्यालय के समीप प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय दावत के सामने खेल के मैदान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं दलगत नेताओं के द्वारा मोमेंटो, गुलदस्ता एवं चांदी का मुकुट उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, तो वहीं कई कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र एवं फूल माला देकर भी उन्हें सम्मानित किया। इस चुनावी जनसभा में मुख्य रूप से उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद के कार्यकाल एवं उनके पारिवारिक दखलंदाजी को लोगों के बीच बतलाया। पुनः प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर प्रत्याशी को जीतने का आह्वान भी लोगों से किया। यद्यपि इस कार्यक्रम में दूरदराज के लोग जरूर आए, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भर नहीं देखी गई। हालांकि मौसम भी काफी गर्म था। मौके पर पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त और दुरुस्त आया। कार्यक्रम की शुरुआत जदयू अध्यक्ष दिनारा ने किया, तो वहीं लोजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण पासवान ने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत कर बक्सर लोकसभा सीट के बारे में लोगों को वोट करने के लिए कहा। कार्यक्रम में सभी घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति रही, जिसमें विशेषकर तारकेश्वर सिंह, एमएलसी निवेदिता सिंह, अरुण कुमार सिंह, पुष्पा चौहान सहित क्षेत्र के कई गणमान्य कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। और हमारे चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बक्सर सीट के बारे में क्या कहेंगे? बक्सर सीट हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। कहाँ घर हुआ आपका भाई? बड़कुड़िया कला। बड़कुड़िया कला से काफी इनके संबंध में इस प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं। नहीं, बाहरी नहीं है, बहुत अच्छा प्रत्याशी है, जीता हुआ प्रत्याशी है। लोग कह रहा है कि मोदी जी के नाम पर ये जीत जाएंगे। नहीं, मोदी जी के नाम पर नहीं, अपने कर्मठ के काम पर जीतेंगे। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर तो जीत ही रहे हैं, लेकिन कर्मठ काम करेंगे। अरे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उनको अगर सम्मान देने का किसी ने काम किया तो श्रीमान सम्राट चौधरी ने किया। मित्रों, आज आदरणीय सम्राट चौधरी जी दावत आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह धरती भगवान राम के ज्ञान स्थली के रूप में जानी जाती है। यह बक्सर लोकसभा का क्षेत्र आज से 3 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी बक्सर आए थे, तो उन्होंने कहा देश में 2 ही भूमि है जहां जाते ही सर झुक जाता है। एक अयोध्या जहां भगवान राम पैदा हुए, और दूसरा बक्सर जहां भगवान राम ने ज्ञान अर्जित किया। ऐसी धरती पर माननीय सम्राट चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, और साथ में इस बात के लिए आह्लादित हूं कि माननीय सम्राट चौधरी जी तो खुद ही राम के वंशज हैं। लौह कुश के रूप में आज इस मंच पे विराजमान है। दोनों ही समाज के लोग आज इस मंच पे विराजमान सो गए थे। इस देश में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी या ये उनके सहयोगी दलों ने सत्ता हासिल किया। साथ ये भारत नहीं पड़ा था, और इस देश को आप सोचिए, 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया। उसके पहले अंग्रेजों ने भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले मुगलों ने 400 वर्षों तक लूटा, और उसके पहले मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत को लूटा। और इस भारत की कल्पना आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने किया था साथ।
और पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, और भारत की कल्पना को सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित करने का काम किया। हम लोगों के इतिहास के पन्ने में हम पढ़ते रहे, ये हमारा स्वर्णिम काल रहा, लेकिन स्वर्णिम काल जो हमारा सोने की चिड़िया थी, उस चिड़िया को कभी मुगलों ने लूटा, कभी गजनी ने लूटा और कभी अंग्रेजों ने लूटा, और 70 वर्ष तक कांग्रेस ने लूटा। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद कहा ये भारत बदलेगा, आज दुनिया के ताकतवर देशों में हम हैं, और अब मोदी जी ने कहा है हम मेकिंग इंडिया का सपना देखेंगे और सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। ये भारत बदल चुका है साथियों। आज दुनिया में धमक दिखती है, दुनिया में ताकत दिखता है कि भारत एक ताकतवर देश है। और साथियों आप समझिए, इस देश में पूरी तरह आर्थिक स्थिति को खड़ा करने का काम मोदी की सरकार ने किया। जो भारत दुनिया का चौथा दुनिया कहा जाता था, दुनिया में गरीब देश माना जाता था, मोदी जी के अपने शासनकाल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया, उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंचने का काम किया। ये बदलता हुआ भारत है। ललटेनिया बीच बीच में आ जाता है, और आजकल ललटेनिया कोई सनातन धर्म को नहीं मानता है साथियों। पहले उनके पिता लालू प्रसाद ने सावन के महीने में राहुल गांधी को बुलाकर मटन खिलाया, और बाप को बाप, बेटा भी सुभान अल्लाह, ये आजकल हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है। अब देखिए, हम लोग तो पूछते थे कि चारा खाने वाला है, अलकतरा पीने वाला है, ये मांस मछली कब से खाने लगा। लेकिन आप सोचिए, देखिए, तुरंत भगवान जो है चारा खाए तो जेल भेज दिया, अलकतरा पिए तो इलियास हुसैन जेल में है। आप समझिए, जैसे ही मछली खाया जाके नशे में फंस गया, और हेलीकॉप्टर और व्हील चेयर पे घूमना पड़ा। देखिए, भगवान है इस धरती पर। लोग नहीं मानते कि भगवान, मैं तो मानता हूं कि भगवान धरती पर। तनी सा नवरात्र में मछली खाया तो व्हील चेयर पर बैठा दिया ना, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। तो साथियों, ये स्पष्ट है, ये जो ललटेनिया पार्टी है ना, ये सिर्फ अपने घर में लालटेन जलाती है, दूसरे घरों में नहीं जलाती है। आप समझिए, लालू जी 60 दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कभी ई बेटी के यहाँ, कभी वो बेटी के यहाँ, दूसरे के यहाँ सुने, किसी अति पिछड़ा के यहाँ गए, किसी कुशवाहा परिवार के यहाँ गए, नहीं गए। तो कहा है कि उनको 2 बेटियां पसंद है, दूसरा हार जाए, तो वैसे खाता वाता नहीं खुलेगा, कंफर्म रही। पूरे बिहार में लालटेन का खाता वाता नहीं खुलना, एकदम स्पष्ट। और आजकल जो है बड़ा प्रेम दिख रहा है लवकुश समाज से। 1/4 सीट सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी को देखकर और उपेंद्र कुशवाहा को देखकर दिया है। देखिए, सबसे फर्क नहीं पड़ता, एकदम स्वस्थ रहिए। या तो बक्सर या तो सासाराम के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो बिहार छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता है। ये तो सम्राट चौधरी को रास्ते से हटाओ, नहीं तो आपको रास्ते से हटना होगा। कोई आपको बचाने वाला नहीं है। एक मजबूत सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं साथी, मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि अपराधी या भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो सकती। और बिहार
पूरी तरह 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को देकर अब की बार 400 पार कराएगा साथियों। क्योंकि याद कीजिए, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, इस देश में लाखों बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमको घर वापस लाओ। मोदी जी ने कहा पुतिन जी को, जो रशिया के प्रधान राष्ट्रपति हैं, कि युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। आज तक रुकता नहीं था युद्ध, लेकिन मोदी जी ने कहा युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और जब भारत के बच्चे वहां फंसे थे तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी जी को कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया, अरे भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे। मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है भारत, ये बदलता हुआ भारत है साथियों। इसलिए साथियों आपसे एक एक वोट चाहता हूं, तो चुनाव जिताइएगा ना मिथिलेश जी को। कोई चक्कर नीचे नहीं ना पड़ना है। तो बहुत लोग आएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड, कुछ लोग नया नया कहानी सुनाएगा कि उपेंद्र जी को उधर वोट नहीं दे रहा, कोई कहेगा इधर वोट नहीं दे रहा। और डीपीएस के निर्देशक अखिलेश सिंह जी को भी जाके अपना साल से स्वागत करें। और पंकज सिंह जी वो भी अपना स्वागत करेंगे। हाँ बोलिए अपना एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।